हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक्शनरी। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं अपने होम प्लैनेट अर्थ के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं जो शायद अब तक आपको नहीं पता होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले अर्थ वर्ड का मतलब समझते हैं। अर्थ को छोड़ के बाकी सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मर्करी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इन सारे प्लैनेट्स के नेम किसी न किसी ग्रीक या रोमन गॉड या गॉडेसेस के नाम पर रखे गए हैं। पर अर्थ के साथ ये केस नहीं है। अर्थ एक जर्मैनिक वर्ड है जिसका सिंपल सा मतलब है द ग्राउंड, और ये नाम कम से कम हज़ारों साल पुराना है। अर्थ आवर होम प्लैनेट सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है, और सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके सरफेस पे वाटर लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। अर्थ इज द बिगेस्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर द फोर इनरमोस्ट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, all of which are made of rocks and metals. Now let's talk about the second point, potential for life. अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत हॉस्पिटेबल है, जिसके हेल्प से अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ यूनिक है बाकी सारे प्लैनेट से बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर प्लैनेट इज कवर्ड विद लिक्विड वाटर। अब इसके पीछे का भी रीज़न अर्थ का हॉस्पिटेबल टेम्परेचर है, विच अलाउज लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करना स्टार्ट हुई थी। Now let's talk about the third point, size and distance. अर्थ का रेडियस है 3,959 माइल्स। अगर हम किलोमीटर्स में बात करें तो अर्थ का रेडियस है 6,371 किलोमीटर। अर्थ सन से एग्जैक्टली 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के डिस्टेंस पे है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीन्स 150 मिलियन किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है। सनलाइट को 150 मिलियन किलोमीटर्स ट्रेवल करने में अराउंड 8 मिनट्स लगते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फोर्थ पॉइंट, ऑर्बिट एंड रोटेशन। अर्थ कॉन्टिन्यूसली अपने एक्सेस पे रोटेट करता है। अर्थ का ये जो एक्सेस है ये 23.4 डिग्री टिल्टेड है। दिस टिल्ट कॉजेज अस आवर ईयरली साइकिल ऑफ सीजन्स। फॉर एग्जाम्पल, जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड होता है और साउथर्न हेमिस्फीयर सन से अवे टिल्टेड होता है, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर एक्सपीरियंस किया जाता है। आफ्टर 6 मंथ यही सिचुएशन रिवर्स हो जाती है जब साउथर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड होता है और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सन से अवे टिल्टेड होता है। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर उस टाइम पे विंटर एक्सपीरियंस करता है। बोथ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर रफली इक्वल अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व करते हैं सन से। अब ये तो बात हो गई रोटेशन की, चलिए बात करते हैं ऑर्बिट की। ऑर्बिट का मतलब होता है परिक्रमा। अर्थ कॉन्टिन्यूसली सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, या फिर हम कह सकते हैं सन की परिक्रमा करता है। अर्थ को 365.25 डेज लगते हैं सन का एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने में। अब ये जो 365.25 डेज में 0.25 का एक्स्ट्रा क्वार्टर है, ये हमारे कैलेंडर सिस्टम के लिए एक चैलेंज है जो एक साल को 365 डेज का काउंट करता है। सो टू डील विद दिस चैलेंज एंड कीप आवर कैलेंडर कंसिस्टेंट विद आवर ऑर्बिट अराउंड द सन, हम हर 4 साल पे 365 डेज में एक एक्स्ट्रा डे ऐड करते हैं। इस एक्स्ट्रा डे को हम लीप डे बोलते हैं, और जिस ईयर में ये लीप डे ऐड होता है उस ईयर को हम लीप ईयर बोलते हैं। सो एज वी ऑल नो, लीप डे 29 फरवरी होता है जो हर 4 साल में एक बार आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ पॉइंट, मून। अर्थ के पास बस एक मून है, एंड अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ अ सिंगल मून। हमारा मून जो है ये नाइट स्काई का सबसे ब्राइटेस्ट एंड फेमिलियर ऑब्जेक्ट है। हज़ारों सालों से मून हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को स्टेबलाइज करता है और लेस वेरिएबल बनाता है। सो वी कैन से दैट मून इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अर्थ सच अ ग्रेट होम। मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। नाउ लेट्स सी हाउ डज मून अपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ। वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं इस टॉपिक पे, बट द जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी इज़ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। इस थ्योरी के हिसाब से
अर्थ के साथ एक स्मॉल प्लैनेट टकरा गया था, मतलब अर्थ का और उस प्लैनेट का कोलिजन हो गया था। इस कोलिजन से जो भी डिब्रीज फॉर्म हुई थी वो एक ऑर्बिट में कलेक्ट हो गई थी एंड दे फॉर्म द मून। मून को फॉसिल प्लैनेट भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स्थ पॉइंट, फॉर्मेशन। अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स एगो जब सोलर सिस्टम अपने करंट लेआउट में बिल्कुल सेटल हो चुका था, तब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ जब ग्रेविटी डस्ट और गैसेस को अपनी तरफ खींचने लगी। दूसरे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की तरह ही अर्थ का सेंट्रल कोर भी रॉकी मेंटल और सॉलिड क्रस्ट से मिलकर बना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेवेंथ पॉइंट, स्ट्रक्चर। अर्थ 4 मेन लेयर से मिलकर बना है, स्टार्टिंग विद द इनर कोर जो अर्थ के बिल्कुल सेंटर में है, फिर आउटर कोर, फिर मेंटल एंड देन क्रस्ट। इनर कोर जो है वो सॉलिड स्फेयर के जैसा है जो कि आयरन और निकल मेटल से मिलकर बना है। इनर कोर का रेडियस 1221 किलोमीटर है और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, 5400 डिग्री सेल्सियस। इनर कोर को कवर करता है आउटर कोर जो कि 2300 किलोमीटर्स थिक है एंड इट इज़ मेड ऑफ आयरन एंड निकल फ्लूइड। आउटर कोर और क्रस्ट के बीच में आता है मेंटल। ये अर्थ का सबसे थिकेस्ट लेयर है। मेंटल इज़ अ मिक्सचर ऑफ मॉल्टन रॉक्स और ये 2900 किलोमीटर थिक है। अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है क्रस्ट जो कि ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर डीप है ऑन एवरेज ऑन लैंड। अगर हम ओशन के बॉटम की बात करें तो वहाँ पे क्रस्ट बहुत थिन है, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एट्थ पॉइंट, एटमॉस्फेयर। हमारा एटमॉस्फेयर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस से मिलकर बना है। हमारा एटमॉस्फेयर हमारे लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक चेंजेस और शॉर्ट टर्म वेदर चेंजेस को भी अफेक्ट करता है एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ शील्ड जो हमें सन की हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। हमारा एटमॉस्फेयर हमें मेटेओराइट से भी प्रोटेक्ट करता है जो कि अर्थ के सरफेस को स्ट्राइक करने के लिए आ रहे होते हैं, पर मेसोस्फीयर जो कि एक एटमॉस्फेरिक लेयर है उसे क्रॉस नहीं कर पाते। चलिए अब सरफेस की बात करते हैं जो कि हमारा 9th पॉइंट है। मार्स और वीनस की तरह ही अर्थ के सरफेस पे भी वॉल्केनोज, माउंटेन्स और वैलीज हैं। अर्थ का जो लिथोस्फीयर है जो कि क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलकर बना है वो बड़ी बड़ी प्लेट्स में डिवाइडेड है जो कि कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ अमेरिकन प्लेट मूव्स वेस्ट ओवर द पैसिफिक ओशियन बेसिन रफली एट अ रेट इक्वल टू द ग्रोथ ऑफ योर फिंगरनेल। जब इन प्लेट्स का आपस में कोलिजन होता है तो अर्थक्वेक आता है। अगर हम अर्थ के सरफेस के बारे में बात करते हैं तो ओशियंस के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द प्लैनेट्स सरफेस is covered with water. अर्थ का 97% वाटर इन ओशियंस में है। Almost all of Earth's volcanoes are hidden under these oceans.